गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं महासिंह, व्याख्याता जीव विज्ञान, एटीएस स्कूल द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने इस जीव विज्ञान के पहले पाठ सजीव जगत में द्विपदनाम पद्धति के बारे में, जीवों के संख्या के बारे में, उनकी मानक नाम के बारे में अध्ययन किया है। आज इसके अंतर्गत हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है द्विनाम पद्धति। इस पद्धति के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं, पहले उन्हें जानेंगे। पहली बात आती है इस पद्धति की खोज की। इस पद्धति की खोज सर्वप्रथम सन 1623 में गेस्पार्ड बाहिन द्वारा की गई थी, जिसका वर्णन इनके द्वारा लिखित पुस्तक पिनॉक्स में किया गया था। ये पिनॉक्स इनके द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है जिसमें गेस्पार्ड बाहिन के द्वारा द्विनाम पद्धति का वर्णन किया था। इसके बारे में चर्चा की गई, लेकिन ये इस पद्धति को इतनी अधिक मान्यता नहीं दिला पाए। इस कारण इसका श्रेय इन्हें नहीं दिया जाता है। वास्तव में इस पद्धति की खोज का श्रेय स्वीडिश वैज्ञानिक कैरोलस लीनियस को दिया जाता है। कैरोलस लीनियस के द्वारा द्विपदनाम पद्धति की खोज इनके द्वारा लिखित पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी सिस्टेमा नेचुरी, ये इनकी पुस्तक है। इस पुस्तक का 10th एडिशन 10वां संस्करण जब आया, तो उसके अंदर 10वें संस्करण में इस पुस्तक के 10वें संस्करण में द्विनाम पद्धति का इन्होंने विस्तृत वर्णन किया और इसे प्रचलित किया। इसी कारण द्विपदनाम पद्धति की खोज का श्रेय कैरोलस लीनियस को दिया जाता है। तो जब भी द्विपदनाम पद्धति की खोज की बात आए तो हम कैरोलस लीनियस का नाम लिखते हैं। ये खोज इनके 10वें संस्करण में 1758 में की गई और इस पद्धति का और अधिक विस्तृत रूप और इसको दोबारा से संशोधित करने का कार्य है किया गया 1961 में। सन 1961 में इस पद्धति को संशोधित करके और विस्तृत रूप में प्रकाशित किया गया और वो संशोधित रूप आज हम पढ़ने वाले हैं। द्विनाम पद्धति के अंतर्गत किस प्रकार से जीवों का वैज्ञानिक नामकरण किया जाता है। पहली बात इसके अंदर हम पढ़ते हैं कि किसी भी जीव का वैज्ञानिक नाम
के आधार पर दो पदों में किया जाता है। जिसमें एक होता है प्रथम पद, इसे पहले लिखा जाता है, और एक होता है द्वितीय पद, इसे बाद में लिखा जाता है। यानी पहले लिखा जाता है प्रथम पद और बाद में लिखा जाता है द्वितीय पद। प्रथम पद क्या होता है? यह जीव के वंश का नाम होता है। यानी वंश का जो नाम है वह द्विपद नाम पद्धति के आधार पर नामकरण किए जाने के दौरान वंश का नाम प्रथम पद के रूप में लिखा जाता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर लिखा जाता है उस जीव की जाति का नाम, यह दूसरे पद के रूप में लिखा जाता है। इस प्रकार वंश और जाति के नामों को दो पदों के रूप में मिलाकर जीव का वैज्ञानिक नामकरण किया जाता है। द्विपद नाम पद्धति के आधार पर किसी भी जीव का वैज्ञानिक नाम वंश और जाति के नामों को दो पदों के रूप में मिलाकर किया जाता है। उसके बाद दूसरी बात आती है कि वैज्ञानिक नामकरण है वो सदैव लैटिन भाषा में ही लिखा जाता है। जितने भी जीवों के नामकरण इस पद्धति के आधार पर किए जाते हैं वे समस्त नाम लैटिन भाषा के अनुसार ही लिखे जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो बात आती है इसमें जिनका बहुत ध्यान रखा जाता है कि कभी भी एक वंश में दो जातियों के नाम समान नहीं होने चाहिए। एक वंश में दो जातियों के नाम इक्वल नहीं होने चाहिए। इसके विपरीत दूसरी बात जो नहीं होनी चाहिए वो ये है कि कोई भी दो वंश जो हैं, कोई भी दो वंशों में एक ही जाति के नाम समान नहीं होने चाहिए। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि एक वंश में दो जातियों के नाम या फिर दो वंशों में एक जाति के नाम कभी भी समान नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट जो बात आती है इसके आधार पर कि जब दो वंशों के नाम या एक से अधिक जातियों के नाम अलग अलग खोजकर्ताओं के द्वारा यदि खोजे जाते हैं, उन्हें प्रकाशित किया जाता है, तो उनमें से
जो सर्वप्रथम प्रकाशित नाम ही मान्य होता है। किसी भी वंश और किसी भी जाति को जब एक से अधिक वैज्ञानिकों द्वारा खोजा जाता है तो सदैव ही उनमें से जो नाम सबसे पहले प्रकाशित होता है उसे ही मान्यता दी जाती है, उसे ही स्वीकार किया जाता है। नेक्स्ट बात आती है कि इसमें जो वंश का नाम है जीव के वंश का नाम है, उसका प्रथम अक्षर कैपिटल लेटर में होना चाहिए। और जाति का नाम है यह छोटे अक्षरों में, अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों में होना चाहिए, अर्थात स्मॉल लेटर्स में होना चाहिए। इस प्रकार हमने वंश और जाति को डिफरेंशिएट किया है कि प्रथम अक्षर जो कैपिटल लिखा जाता है वो भाग प्रथम पद होता है, वंश का होता है। उसके बाद द्वितीय पद जो होता है वो जाति का होता है। जाति के सभी अक्षर हैं स्मॉल लेटर में लिखी जाती है। उसके बाद बात आती है कि जो जाति का खोज करता है उसका नाम भी हमेशा तीसरे पद के रूप में लिखा जा सकता है, जाति के पश्चात लिखा जा सकता है। जैसे एक जंतु है टीनिया सोलियम, इसकी खोज लिनियस द्वारा सन 1758 में की गई थी। तो यहाँ पर वैज्ञानिक का संक्षिप्त नाम या लिखा जा सकता है लिनियस। इस प्रकार टीनिया हो गया इसके वंश का नाम, सोलियम हो गया इसकी जाति का नाम, और लिनियस हो गया इसके खोजकर्ता का नाम। इसके बाद बात आती है कि इन्हें इटालियन लिपि में लिखा जाना चाहिए, अर्थात जो नामकरण किया जाता है उन्हें जब हम नामकरण करने के बाद जब लिखते हैं तो उन्हें इटालियन लिपि में लिखा जाता है। इस इटालियन लिपि का तात्पर्य है कि अक्षरों को तिरछा लिखा जाता है। अक्षरों को तिरछे रूप में लिखा जाता है। और यदि हाथ से लिखा जाता है तो वंश और जाति दोनों ही पदों के नीचे अंडरलाइन कर दिया जाता है, अर्थात उसे रेखांकित किया जाता है। इस प्रकार द्विपदनाम पद्धति की कुछ बिंदु हमने लिखे हैं। पहली बात, दो पद होने चाहिए, प्रथम पद वंश का, द्वितीय पद जाति का। दूसरी बात आती है कि नाम जो दोनों लिखते हैं वो लैटिन भाषा में होने चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? एक वंश में दो जातियों के या दो वंशों में एक ही जाति के नाम समान नहीं होने चाहिए। तीसरी बात, जब एक वंश या जाति को एक से अधिक वैज्ञानिकों द्वारा खोजा जाता है तो उनमें जिस वैज्ञानिक के द्वारा सबसे पहले प्रकाशित किया जाता है उसे ही मान्यता दी जाती है। उसके बाद आता है कि वंश का प्रथम अक्षर है कैपिटल लेटर में, और जाति के जितने भी अक्षर आते हैं वो सभी स्मॉल लेटर के रूप में लिखाते हैं। तीसरी बात आती है कि जाति का खोजकर्ता वैज्ञानिक है वो तीसरे पद के रूप में लिखा जा सकता है।
नेक्स्ट आती है कि वैज्ञानिक नाम है वो इटालियन लिपि में लिखा जाना चाहिए, अर्थात उन्नत रूप में लिखा जाना चाहिए। और यदि हाथ से लिखते हैं तो वंश और जाति के नाम के नीचे रेखांकित कर दिया जाना चाहिए। इस प्रकार से किसी भी जीव का वैज्ञानिक नामकरण किया जाता है। यहाँ पर हम कुछ उदाहरण देखने वाले हैं। जैसे मोर, इसका वैज्ञानिक नाम है पैवो क्रिस्टेटस। शेर पैंथेरा टाइग्रिस। मेंढक राना टिग्रिना। खरगोश ऑरिक्टोलेंगस क्यूनिकुलस। और श्रम, यदि मानव की बात करते हैं तो ज़्यादातर एग्जाम्पल में मानव का वैज्ञानिक नाम भी पूछा जाता है, तो इसका नाम हो जाएगा होमो सेपियंस। यहाँ पर आप सभी देख रहे हैं कि प्रत्येक वैज्ञानिक नाम में द्विपद नाम पद्धति के आधार पर दो दो पद हैं। पहला पद है वंश का सभी नामों में, और दूसरा जो पद है वो है जाति का नाम। तो यहाँ कोई पूछता है कि मानव की जाति का नाम लिखिए, सेपियंस। खरगोश की जाति का नाम क्यूनिकुलस। खरगोश का वंश का नाम ऑरिक्टोलेंगस। शेर की जाति का नाम टाइग्रिस। मोर की जाति का नाम क्रिस्टेटस। प्रिय विद्यार्थियों, अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि किसी भी जीव के वैज्ञानिक नाम के अंतर्गत जब द्विनाम पद्धति के आधार पर नामकरण किया जाता है तो किस प्रकार से दो पद वंश और जाति को मिलाकर के लिखा जाता है। थैंक यू। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में